नमो शिक्षक नमन। युग पुरुष प्रज्ञा निधि आचार्य प्रवर एकाचार्य श्री विजयाजी महाशय के चरणों में भावभरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। सर्वप्रथम ज्ञान अर्जन करने के पूर्व हम ज्ञान की स्थिति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद। ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण क्लास 1 में आप सबका स्वागत है। महापुरुषों की कृपा से जो भी जाना है समझा है वही आपके समक्ष रखने का प्रयास है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जल्दी बताइए, क्या पढ़ रहे हैं? दशकंठ सूत्र का तीसरा अध्ययन। तीसरे अध्ययन की पांचवी गाथा। हाँ, तीसरे तीसरा अध्ययन की पांचवी गाथा। पांचवी गाथा नहीं, छठी हो चुकी, पांचवी हो गई। हाँ हाँ, छठी गाथा और सात्विक गाथा है। छठी हो नहीं चुकी, नहीं, छठी आपने पूछा कंप्लीट क्या नहीं हुई पढ़ है। रहे हैं? मतलब शुरू क्या? हो गई थी। छठी कंप्लीट नहीं हुई है। छठी गाथा का एक अनाचार बचा हुआ था, स्टार्ट है हो ना? गई। हमने तत्ता निवुड भोइतम तक किया था, है ना? तत्ता निवुड भोइतम, फिर है औरसरणानी। औरसरणानी देखो, इसको भी अपन लिख के समझते हैं ना। ऐसा ही लिखा हुआ है। हाँ, और रस नानी शरण रस। नानी आप पढ़ने के लिए ऐसा पढ़ सकते हो, ठीक है? अब ये देखो, यहाँ पे और शरण और नानी का आप समझ जाओ, आणी एक, ठीक है? आणी, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको ध्यान रहे करके। और से बन गया आतुर। क्या बना? आतुर। आतुर। शरण से स्मरण, आना। मतलब जो पहले जो भी भोग भोगे हुए हैं, या जो पहले जो भी सुख भोगा हुआ है, किसके पहले? पहले से क्या मतलब है यहाँ पर? संयम से पहले। संयम के पहले। संयम, हाँ, संयम लेने से पहले जो भी सुख भोगा हुआ है या भोग भोगे हुए हैं, क्या होता है? संयम लेने के बाद कभी हो सकता है कोई बीमारी आ जाए, कोई प्रतिकूलता आ जाए, या कभी याद ही आ जाए, ठीक है, परिवारजनों की या किसी की। तो जो एकदम आतुर स्मरण होता है ना, उनको याद करना, या ऐसा सोचना कि वो कितना अच्छा समय था, वापस वैसे ही समय की इच्छा करना, उन भोगों की या उन सुखों की इच्छा करना, वो क्या होता है? अनाचार होता है। उस अनाचार का नाम है औरसरणानी। समझ में आया? हाँ, ठीक है। तो छठी गाथा में अपन ने कितने अनाचार पढ़े हैं? 20 चार अनाचार।
4 अनाचार कौन कौन से हैं? गेहनो वेयावद्यम अजीवद्यम, भोइतम और अवसराणि। गहीनो वेयवद्यम, देखो गेहिनो वेयावद्यम तत्तानि आजीवत्या सप्तानि भोइतम अवसरणानि। ठीक है ना। हीनो वेयावडियम पहला अनाचार हो गया छठी गाथा का। दूसरा आजीववत्तिया, तीसरा तत्ता निब्बुड भोइतम और चौथा औरसरणानि। ठीक है, जी ये होगी छठी गाथा यहाँ पर पूरी। मतलब आतुर्दशा में जो पहले भोगे हुए भोग है उनको याद करना, उनका पहले भोगे हुए भोगों का आतुर स्मरण करना, वो हो गया औरसरणानि। ठीक, अब अपन चलते हैं 7वीं गाथा में। अच्छा, पहली गाथा में कितने अनाचार हैं? पहली गाथा में अनाचार नहीं है, वो तो समझाने के लिए वो दिया हुआ है। दूसरी गाथा में, 5, 8, 8, दूसरी में तीसरी गाथा तीसरी में, में भी 8 है, चौथी में, 6 है, 5वीं में 5, और छठी में 4, ठीक है। 8 8 6 5 4 कितने हुए टोटल? 8, 8, 6, 22, 22, 31। 31 हो गए। जी अब आपको अगर कोई पूछता है कि 32वां अनाचार कौन सा है, तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो ना। 32वां अनाचार के लिए अपने को सीधा सीधा किस में जाना पड़ेगा? 7वीं गाथा में जाना 7वीं पड़ेगा, गाथा में। है ना। अब ये 32वां अनाचार पढ़ते हैं अपन, ठीक है। 7वीं गाथा में 32वें से लेकर कहाँ तक के आते हैं देखते हैं। मुलय सिंग बेरे य उच्छुखंडे अणिबुडे कंदे मूलेय सच्चित्ते फले बीएय आमये। अब देखो यहाँ पे 7वीं गाथा, गाथा नंबर क्या है? 7। और अनाचार कौन सा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे? मूल्य 32। ठीक है, 32। अब देखो यहाँ पर बता रहे मूलय, मूलय यानी मूला, ठीक है। सिंग बेरे, सिंग बेरे का मतलब होता है अदरक। उसको ना ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंग बेरे को हिंदी में लिखेंगे तो स्ट्रिंग बेर होता है, ठीक है। उसका मतलब होता है अदरक। ये तो श्रृंग लिखा आपने दी, श्रृंग वेर। हाँ, ये प्राकृत है, मैं ये हिंदी में बताई हूँ आपको, ठीक है। मूलय सिंग बेरेय, फिर है उच्छुखंडे। उच्छुखंडे मतलब इक्षुखंड। इक्षुखंड क्या होता है जानते हैं ना? गन्ना, गन्ना। हाँ, इक्षुखंड, उच्छुखंडे और अनिबुडे। अनिबुडे का मतलब मूला में क्या आता है? सचित, मूली, मूला, मूला में मूली। हाँ, मूली, ठीक है। जी जी। और अनिबुडे का मतलब होता है सचित, सचित। जो अपन क्या पढ़े थे अभी, इसके पहले तत्ता निबुड पढ़े थे ना। तत्ता निबुड में अनिबुड आया था ना। अनिबुड का मतलब क्या था वहां पे? जो अच्छी तरह से अचित नहीं हुआ है, गरम है करने ना, से वही था ना। हाँ, मिश्र हुआ। जो जो अचित नहीं हुआ है वो क्या कहलाएगा? सचित। साधु मिश्र को भी सचित मान के ही चलते। साधु या श्रावक जो भी व्रतधारी हैं जिनका सचित का त्याग है, वो मिश्र को भी किसकी श्रेणी में रखेंगे? सचित की ही श्रेणी में रखेंगे, उसको अचित नहीं मान सकते, है ना। तो अनिबुडे का मतलब क्या हो गया? सचित, ठीक है। कंदे यानी कंद सब जानते हैं, वज्र कंद मतलब कंद। हाँ, जो कंद वाली चीजें होती है ना, वो कंद। फिर मूले, यहाँ पे देखो पहले मूलय था, अभी क्या है? मूले है ना। तो मूले यानी यहाँ पे जड़ से मतलब है, ठीक है। कोई देखो क्या होता है, किसी सब्जी को हम मतलब किसी प्लांट को या किसी
पौधे की जड़ को हम सब्जी के रूप में खाते हैं, किसी पौधे के कंद को सब्जी के रूप में खाते हैं, किसी पौधे के तने को सब्जी के रूप में खाते हैं, ऐसे खाते हैं ना। ये जड़ इसलिए यहाँ को पे कैसे खाते हैं? जड़ की कौन सी सब्जी है? कई चीजों की होती है। एक हमारे इधर आती है जिसकी मतलब जड़ी आती है। अब उसको आपके तरफ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। मालूम नहीं है, मैं तो पहली बार सुन रही जड़ का। तो बाकी तो वो तो पता है, कंद भी नीचे जैसे लगते हैं आलू वगैरह। देखो, आप जड़ को ही बस सब्जी नहीं खा रहे हो, बट अगर आप जड़ सहित किसी चीज को आप खा रहे हो तो वो भी इसमें आएगा ना, क्योंकि जब वो जड़ सहित है, वो क्या है, सचित है, गाजर वहां पे मूली आ जड़ भी सकती है आ जैसे, रही। हाँ दीदी जैसे गाजर मूली आती है जड़ में। हाँ, वो एक तरीके से जड़ ही हो गई, क्योंकि वही तो उगता है वहां हाँ, पे। जमीन में उसके अलग अलग कुपरे फूटती है तो वो जड़े टाइप ही निकलती है अलग अलग। हाँ, वो जड़ें जैसी ही हो गई, उसके ऊपर से ही तो उसका प्लांट निकलता है ना। जी जी। हाँ, ठीक है। और फले यानी हो गया, सॉरी, कंदे मूले या सचित्ते। सचित्ते तो अपने को पता है, सचित, सच्चे। ठीक है। फिर आ गया फले यानी फल, बीए यानी बीज। देखो, मैंने बताया ना, किसी पौधे का तना खाते हैं, किसी पौधे का बीज खाते हैं ना। जैसे हाँ जी। तिल हो गया, मटर हो गया, ये सब क्या है, बीज है। बीज है ये, ये उगते है हैं ना। इसलिए बीज। हाँ, इन्हीं से उगेंगे ना। मतलब जी। जिस जगह से वो चीज उग रही है, वो उसका वो हो गया, मतलब वो जैसे उसका जन्म स्थान ही समझिए अपन पढ़े हैं जो। जैसे जड़, किसी की जड़ को अपन खा रहे हैं जहां से वो उग रहा है, किसी के बीज को खा रहे हैं जहां से वो उग रहा है, ऐसा। तो ये जो सब चीजें हैं, चाहे वो मूला हो, चाहे जड़ हो, चाहे बीज हो, चाहे फल हो, जो भी हो, है ना। अब जैसे इक्षुखंड है, इक्षुखंड क्या होता है, गन्ने का गन्ना। गन्ने को अपन किस फॉर्म में लेते हैं, वो पेड़ का कौन सा फॉर्म होता है, जड़ तना होती है। होता है, ठीक है ना। तना तो होता है। ये सब जो भी सचित होते हैं, उनका सेवन करना क्या होता है, अनाचार होता है, ठीक है। क्या है वो, अनाचार है। अब कौन कौन से कितने अनाचार पढ़ लिए, इसमें काउंट करो। 38 हो गए। 38। एक, इसमें कितने पढ़े अपन, 7 अनाचार पढ़े। कितने पढ़े, मूले, 7 पढ़े। सिंगबेरे, उच्चुखंडे, ठीक है। फिर कंदे, मूले, सचित्ते। फल। सचित्ते अनाचार नहीं है, सचित्ते तो सचित है। सचित्ते का मतलब क्या होता है, सचित। सचित। ये एक, सारी दो, चीजें, 4, इसमें 5, इसमें 6 दो, है ना दो फिर। का अर्थ सचित दिया है, इसमें दो का अर्थ देखो, सचित दिया है। हाँ, 2 का अर्थ सचित दिया, मैं बता रही हूँ। रुचि जी, मूले, ये थोड़ा सा वापस बता दीजिए ना, मेरे काल आ गया था, सुनी नहीं। मूल है, सिंह बेरे है। बता रही हूँ मैं, मूले, सिंगबेरे, हाँ, उच्चु खंडे, मेरे अन्नी उड्डे, 3, कंदे 4 और फले मूले फले 5 और फिर फले 6 और बीए 7 हो गए। और बीज। बीए ये देखो, ये 7 तरह की चीजें आपको इस गाथा में बताई है, ठीक है। मूला यानी क्या हो गया, मूली मूला, मूला मूला, ठीक है ना। जिन चीजों को, आपकी आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ मूल को ही लिया। मूला मतलब ये देखो क्या होता है, जैसे गाजर है, मूली है ना, इस टाइप की चीजें जो हैं वो आ जाती है मूला में, ठीक है। बीटरूट भी नहीं आएगा क्या? बीटरूट कंद में आएगा, कंद में आएगा। बीटरूट कंद में आएगा, शकरकंद, शकरकंद शकरकंद। कंद में आएगा, तो जड़ आलू हो गई ना ये कंद सब। में आएगा, है ना। जिनके कंद होते हैं ना, कंद आप जानते हैं ना, कंद का शेप ही थोड़ा सा अलग टाइप का होता गोल है। गोल टाइप का, मूला हाँ, में लंबा।
आलू हाँ। रहता है सिंग बेरे का मतलब क्या होता है? अभी अदरक बताया था मैंने आपको। अदरक अदरक। अदरक अदरक। ठीक है। देखो हम लोग सब चीज को जमीकंद मानते हैं, लेकिन इसने सबको अलग अलग वर्णित किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये अलग अलग जगह इनकी क्या है, उनका मूल उत्पत्ति का अलग अलग स्थान। चीज खाई जाती है। हाँ किसी किसी का तना खाया जाता है, किसी का हाँ, किसी की मूंग खाई जाती इसलिए। है। हाँ, गन्ना जमीकंद नहीं है ना? नहीं, गन्ना तो ऊपर लगता है। हाँ बता रही हूँ मैं, नहीं तो बोलोगे आपकी इसमें गन्ना भी है तो वो भी जमीकंद है क्या? कंद तो मूल है ना वो। हाँ, कंद जमीकंद है। मूल भी, मूले भी अरबी 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 जमीकंद में कंद आती है। अरबी जैसे में क्या आधी होता है? बाहर लगी होती है दी, जड़ कोचई के कोचई ऊपर को होता है। अरबी बोलते हैं। अच्छा। अरबी बाहर लगी होती है। तो जड़ नहीं के ऊपर जमीन, ही है दी। नहीं जमीन में गाय के रहती है। अंदर होती है। नहीं नहीं, जैसे मैंने घर पे लगाई है पत्ते ऊपर तो से। मैंने निकाली थी, जैसे नीचे ऊपर पत्ते आते हैं, फिर जड़ नीचे होती है, जड़ के अंदर कोई अरबी नहीं निकली। जो जड़ के ऊपर दिखाई देती है वहीं पर ही अरबी थी। लेकिन वो जमीन के अंदर ही होती है। जमीन हाँ, से क्योंकि ऊपर उठी अरबी के हुई ऊपर थी। मिट्टी रखी हुई होती है। हाँ अरबी के ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है, मतलब वो नीचे ही होती है। हाँ, ठीक है, ये समझ में आया। ये 7 तरह की चीजें इसमें बताई हैं। जो ये सातों चीजें, ये अगर क्या हो, सचित हो। सच तो ये नहीं ले सकते। ये ध्यान रखना अनाचार आप है। लोग ना। अनाचार में क्या बताया है? ये अगर सचित हो तो साधु ग्रहण नहीं कर सकता। मूले में ठीक है। क्या लिया आपने, जड़ और मूल में? गन्ना को सचित में कैसे लें? गन्ने की जब बीज की गांठ उसमें लगी रहती है ना, तो वो हाँ। सचित होता है। तो वो वो बीज निकाल होता है दिए और उसका। आसपास की जगह रहने दी तो वो अचित हो गई। हाँ, वो छीला हुआ अगर पीस किया हुआ है हाँ, तो वो अचित है। अगर रस उसमें गांठ नहीं है तो। रस वो तो वो निकाल ले घंटे सकते हैं करके क्या, रखना फिर थोड़ी ले नहीं कटोरी में। सकते? लेते नहीं है, वो भी ले नहीं सकते एक क्योंकि एक एक छिलका एक 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 करके बोलो। वो ले नहीं सकते, मराठा लोग लेते थोड़ी है उसको। वो तुच्छ औषधि में आएगा ना, उसमें खाने का हाँ, भाग कुछ थोड़ा और औषधि फेंकने का है। हाँ ज्यादा तो रहता उड़ा है। फेंकने का ज्यादा है ना? जब अगर उसको साबुत पलटेंगे भी तो चींटियां कितनी आती है गन्ने के हाँ। कचरे में। उसका रस ठीक है। रस काम में ले सकते हैं पर गन्ने हाँ, जिनको रस रस तो तो ले लेते हैं सकते हैं। विदेशी। रस रस तो तो लेते हैं। आदिनाथ भगवान ने आपने किया लिया था। था। रस तो आदिनाथ भगवान ने लिया था। ठीक है। जैसे ये है ना सचित का, जिनको त्याग नहीं है, जैसे जिनके कम त्याग है सचित के श्रावक लोगों के, तो वो जैसे हम्म। गन्ना के वो सचित निकाल दी अपन ने, गठान निकाल दी, उसके बाद वो जो गट्टे करे हुए हैं वो काम में ले सकते हैं ना। जिनके हाँ, सचित के त्याग नहीं है वो ले सकते हैं ना। जिनको सचित के त्याग है वो भी वो गट्टे करे हुए काम में ले सकते हैं, अच्छा श्रावक। क्योंकि वो जी अचित हो गया। अगर जी उसमें गांठ वाला हिस्सा नहीं है तो वो अचित हो गया। अच्छा जी, मूल श्रावक और ले जड़ सकते में? हैं। मूल और जड़ अंतर नहीं है। मूल या जड़, ये ऑब्लिक का मतलब या है। हाँ, वो जड़ इसमें क्या मतलब लिया आपने? जिन जिन पौधों की जड़ों को खाया जाता है। जैसे ऐसा कौन? अब जैसे लहसुन, लहसुन होता है। ठीक है। हाँ, लहसुन क्या हुआ? जड़ है। जमी कंद है। कंद है। कंद। देखो वो हम तो सब चीज को कंद मानते हैं, जो जमीन में उग रहा है उसको हम कंद मानते हैं। ठीक है। आप हाँ। देखना कंद, कंद जो होता है ना, वो थोड़ा सा ना ऐसा शेप का होता है कंद। और उसके यहाँ यहाँ पे ऐसे रेशे निकले रहते हैं जड़ के जैसे। हाँ। गीला प्याज हाँ, ठीक है। रहता है लहसुन में ना रहते वैसे। हैं। हाँ। लहसुन में नहीं रहते हैं। प्याज सलजम में होता है गीला जी। प्याज में रहता है। सलजम में भी होता है जी। हाँ, हरी प्याज में होता है, शलगम में होता है ना? मतलब बीट रूट, उसमें आप देखेंगे तो ये होता है कंद। अब लहसुन जो रहता है, लहसुन तो आप लहसुन अगर गाड़ दोगे, मतलब उसमें लहसुन की जो कली होती है, ठीक है, अगर लहसुन की आप कली कली को अगर जमीन में लगा दो, मिट्टी में लगा दोगे हो तो उससे गया, क्या, बीज हो गया वो तो। उससे आता है ना, पेड़ निकलता है ना, पौधा निकलता है ना, लहसुन की पत्तियां निकलती हैं। तो अगर हम व्हाइट वाला हिस्सा अगर लहसुन का खाते हैं तो क्या खा रहे हैं? सीधा सीधा उस प्लांट की जड़ को खा रहे हैं।
समझ में आई बात? दोनों जड़ दोनों आ गया उसमें, जड़ आ गई उसमें। देखो अपने को मेन क्या चीज का फोकस करना है यहाँ पे, तो भगवान ने ना एक एक चीज अलग अलग वर्गीकृत करके बताई है कि तने में आप गन्ना ले लो, है ना, आप क्या बोलते हैं, बीज में आप तिल वगैरह ले लो, फल में जो आम अमरूद नींबू ये सब फल में आ जाते हैं, ऐसे करके सारी चीजें भगवान ने अलग अलग वर्गीकृत किया है। नहीं तो एक साथ अगर अपन ये बोल दें कि कोई भी चीज है जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं जो भी है वो अगर सचित है तो वो साधु के खाने के योग्य नहीं है, बात यही खत्म होती है। समझ में आ रहा है? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मेरे को, हाँ जी। जी जी आया ना समझ में? जी। आपने मूल और अब जड़ में क्या लिया जीजी? जिस जिस भी प्लांट की जड़ को खाया जाता है, ठीक है। अब देखो अलग अलग प्रांत में अलग अलग चीजें आती हैं। अब हमारे यहाँ एक आता है जिसका नाम ही जड़ी है, उसकी जड़ को भी खाया जाता है। जिनके अच्छा। जमीकंद का त्याग रहता है वो नहीं खाते हैं, अदरवाइज क्या बोलते हैं, उसकी जड़ को भी खाया जाता है, उसकी भी सब्जी बनती है। मतलब जड़ को खाया जाता है, नहीं उसकी जड़ सहित उसको पूरा सुधारा जाता है, ऐसा रहता है। अच्छा अच्छा। ओके। जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो जानते होंगे, अब बाहर उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो नहीं कह रहे आप ठीक है, कमल क्या बोल कमलगट्टा नहीं, कमलगट्टा अलग होता है। कमल ककड़ी भी नहीं। नहीं कमलगट्टा यानी तो शायद भैंस को बोलते हैं शायद कमलगट्टा। खैर जो भी, देखो आप अपने अपने जगह की चीजों को समझ सकते हैं कि किनका अपन कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, कौन से प्लांट का। ठीक है ना? अब अपना मैटर था कि यहाँ पे सचित्ते भी आया है और यहाँ पर क्या है, सचित के लिए एक और वर्ड आया है, वो क्या आया है, अणिमुठे। अणिबुड्ढे आया है। ठीक है, ये आया है सचित के लिए वर्ड। अब अणिबुड्ढे, हाँ अनिवृत्ते। आमय आमय और एक और आया है आमय। आमय। ठीक है, एक ही गाथा में, सिर्फ 7वीं गाथा में सचित के लिए ये 3 वर्ड्स आए हैं। तीनों का मीनिंग क्या है? एक ये सचित है। ठीक है, सचित का मतलब तो सचित ही है। अनिबुड्ढे, अनिबुड्ढे का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, सचित। पिछली गाथा में पढ़े थे अपन। सच्ची जो कि पूरा पका चयनित हुआ नहीं नहीं है, हुआ, पूरा पका हुआ नहीं है। अनिवृत्त, जो अच्छी तरह से स्वस्थ जो पूरी तरह से क्या नहीं हुआ है, पका हुआ नहीं पका है। हुआ नहीं है। अच्छित नहीं हुआ है, हाँ पका नहीं है, जिसमें शस्त्रों का पूरा क्या नहीं हुआ है, शस्त्र लगने पर भी जो पूरी तरह से अचित नहीं हुआ है। ठीक है ना? जैसे गर्म पानी अगर पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ है, कोई सब्जी अगर पूरी तरह से सीजी नहीं है, पकी नहीं है, वो सब किसमें आ जाता है, अनिबुड्ढे। तो वो भी क्या कहलाएगा, सचित ही कहलाएगा, है ना? और आमय, आमय यानी भी सचित होता है। ठीक है, ये सब पर्यायवाची आप समझ के चल लो, एक दूसरे के पर्यायवाची है। देने का क्या अर्थ है? हाँ, अब वो एक गाथा में- गाथा बनाने, गाथा देने का अर्थ क्या है, तो देखो कई चीजें रहती हैं जो ऐसी कच्ची भी खा ली जाती हैं, ठीक है ना? अब उनका अर्थ क्या है वो मुझे नहीं पता है कि किस आशय से ये तीनों एक साथ में दिया है। मैं कोशिश करूंगी अगर कुछ इसका रीजन होगा तो पता करने की। बट कभी कभी होता है ना, गाथा छोटी बड़ी, उनको वर्ड्स को एडजस्ट करने के लिए भी कुछ डाला जाता है, या तो ऐसा होगा, और या फिर एक रीजन ये हो सकता है कि कई चीजें होती है जो एकदम कच्ची खाई जाती है। ठीक है, मतलब सीधा ली प्लांट से और खा ली गई। जैसे कई गाजर चीजें हो गई ना। कई चीजें होती है जिनको पकाया जाता है लेकिन उनको वो पूरी तरह से पक नहीं पाई है, वो वाली चीज हो गई। ठीक है, और कई चीज होती है जो पकने के बाद खाई जाती है लेकिन फिर भी वो सचित होती है। 3 तरीके के हो गए, है ना? हो सकता है ऐसा कुछ आशय हो, मैं पक्का नहीं बोल सकती किस आशय से, लेकिन हो सकता है कि ऐसा भी हो।
ठीक है, आगे चलें। सातवीं गाथा में कितने अनाचार? 7। सात। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है, पांचवी गाथा नंबर है और उतने ही अनाचार हैं। ओके, अब आठवीं गाथा, सोवत चले सिंधवे लोणे, रोमा लोणे य आमय, सामुद्दे पंसु खारेय, काला लोणे य आमय। देखो यहाँ पर आमय आमय 2 बार आ गया। कई जगह तो क्या होता है, कई चीजों को एकदम गौर करवाने के लिए उस पर ज्यादा अपन ध्यान देते, इसको रिपीट किया जाता है, बार बार बोला जाता है, कई बार ऐसा भी होता है ना। यहाँ पे किसका वर्णन हुआ है? यहाँ पे नमक का वर्णन हुआ है। लौना। आठवीं गाथा में नमक का वर्णन हुआ है। अब देखो नमक कौन कौन से नमक है। सोवत चले। सोवत चले, सोवत चले का मतलब होता है सोवरचल नमक, यानी संचल नमक। ठीक है, ये नमक की अलग अलग वेराइटीज हैं। रोमा लोणी मतलब रोमा नमक। अब आप सिंधवे। पूछोगे संचल नमक क्या होता है, रोमा नमक क्या होता है, इसका कोई अभी एग्जाम्पल अपने को नहीं पता है कि किस नमक को क्या बोलते हैं, बस ये नमक की वेराइटीज हैं। ठीक है, सॉरी, सोवचले के बाद सिंधवे लोणे आएगा। हाँ। सेंधव नमक, सेंधव नमक जिसको अपन शायद सेंधा नमक भी बोलते हैं, आजकल बोलते हैं ना सेंधा नमक, है ना। रोमा लोणे यानी रोमा नमक। फिर आएगा सामुद्दे यानी समुद्री नमक, जो समुद्र का नमक होता है। पंसु खारे, पंसु खारे मतलब खारी मिट्टी से निकला हुआ नमक। समुद्र का नमक किससे निकल रहा है? पानी से। और पंसु खारे का नमक जो है वो मिट्टी से निकल रहा है, खारी मिट्टी से। ये सब नमक काला तो अपन लोणी, खाते हैं ना, ये खाली ये रोमा नमक नहीं लेते, ये पता नहीं, बाकी तो अपन सब यूज करते हैं। ये संचल नमक का भी नहीं मालूम हमें तो। सच्चल नमक जो का सफेद नमक एक होता है ना, सिंधा नमक, एक काला नमक। नहीं वो तो सिंधा और जो अलग ये है ना। पंसु खारे है ना, ये जो अपन पापड़ खार बोलते हैं ना, वही है शायद। और समुद्र नमक अपन साल्ट जो रेगुलर नहीं खाते हैं समुद्र का वो। तो पता है, इसका नहीं पता था। एक तो पंसु खारे और एक संचल नमक। खारा काला नमक हांजिया ये सब नमक रोमा नहीं लोने, आता। रोमा लोने भी नहीं पता। देखो 7 है इसमें, 6 देखो मैं बता रही हूँ आपको, जो संचल नमक है ना, वो एक पर्वत की खदान से निकलता था, जिसको लाहौरी नमक भी कहते हैं शायद। आजकल ऐसा होता है कि कई जगह पे ना पाकिस्तान से नमक लाकर बेच रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। बड़े बड़े ऐसे टीले जैसे नमक के वो रहते हैं उनके पास, पत्थर जैसे, है ना। अब ये लाहौरी नमक बोल रहे हैं तो हम इसको समझ सकते हैं कि वो हो सकता है। फिर सेंधव, सिंधवे लोणे मतलब जो सिंधु देश के पर्वत की खदान से पैदा होता था, जो सिंधा नमक है वो सेंधव नमक। और एक और कुछ इसको ऐसा सोचते हैं कि सिंधु नदी में उत्पन्न होने वाला। ये अलग अलग सबका, देखो इसमें ना सबने अपनी अपनी जो क्या बोलना चाहिए, अपना अपना गणित लगाया कि क्या हो सकता है। रोमा लवण, रोमा नमक मतलब रूमा देश में उत्पन्न होने वाला। रोम देश में। सांभर का नमक या रूमा की जो खान नमक की जो खान है ना वहां पे रूमा देश में, वो हो गया रूमा नमक। फिर समुद्र के पानी को जैसे क्यारियों में भर के सुखाया जाता है, वो समुद्री नमक हो गया। पांशुखार मतलब ऊपर जमीन से निकला हुआ या खारी मिट्टी से निकला हुआ क्षार नमक। इसको देखो क्षार नमक बोल रहे हैं ना, इसको अपन या तो वो भी समझ सकते हैं, पापड़ खार, सोडा जो होता है, पापड़ हाँ खार भी। पापड़ खार या फूल खार, वो भी आ सकता है इसमें। तो पापड़ का लेकिन नमक होता है क्या? लेकिन पापड़ खार तो नमक अचित थोड़ी होता है होता है। मेरे ख्याल से। शादी जो फूल खार आएगी, फूल खार आई थिंक, या सोडा। पर ये सचित नहीं होता है ना, वो तो अचित होता है।
मुझे नहीं पता। ये देखो, ये जो है, ये जब सचित होते हैं अगर, तो ये क्या होते हैं? अनाचार होते हैं। अनाचार होते, ले नहीं सकते वो। तो और काला काला नमक तो नमक लेते हैं ना मान लीजिए। लास्ट में है, काला नमक। ठीक है। ये सभी नमक सचित ही है। हाँ, ये जो 6 तरह के नमक बताए हैं, ये नमक क्या होते हैं? सचित होते हैं। तो इन नमकों का सेवन करना, मतलब अगर ये सचित हैं, ये शस्त्र परिणत नहीं हुए हैं, अचित नहीं हुए हैं, तो इनका सेवन करना अनाचार है। 6 अनाचार आ गए 8वें में। आठी गाथा में 6 प्रकार के नमक, मतलब 6 अनाचार। ठीक है। जी। नेक्स्ट है 9वीं गाथा। इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार सचित दिया हुआ है। हाँ, इसमें भी 2 बार सचित दिया है। वो होता है ना, कई बार गौर कराने के लिए भी दिया जाता है। बताया जाता है कि पहले वाले भी सचित हैं, पीछे वाले भी सचित हैं, मतलब अगर ये सब सचित हैं तो अपने को उसका क्या करना है? त्याग करना है। ध्रुवणेति वमणेय वत्थिकम विरेयणे अंजने दंतवणेय गायभंग विभूषणे। देखो, 7वीं गाथा में कहाँ से कहाँ तक अनाचार पढ़े थे अपन? कंसु खारे तक। 32 से 32 से 38 38। अब यहाँ 8वीं गाथा में 39 39 से 44। ठीक है। अब 45 नंबर का अनाचार है ध्रुवनेति। ध्रुवनेति यानी धूप देना। जैसे धूप जानते हो ना, धूप देते हैं, जो एक अजीब अलग सी खुशबू निकलती है धूप से, है ना? वो हाँ धुने पे देते हैं ना, लोबान के वैसा। खाने पर देते हैं वो, हाँ, कंधे पे, वही। किस पे देते हैं? कंधे पे, छाने पर। कपड़ों पे थोड़ी देते हैं इसमें। लोबान बोलते हैं। लोबान बोलते हैं, जो मतलब जलाई जाती है। ठीक है। खुशबूदार चीज रहती है जिसको जलाया जाता है, जिससे फिर उसके धुएं से खुशबू आती है, तो उसके धुएं से अपने अगरबत्ती वगैरह वस्त्रों क्या? आदि को सुगंधित करना, वो होता है ध्रुवनेति। अगरबत्ती वगैरह क्या? ये धूप अपने को धूप आदि देकर सुगंधित करना। हाँ, वही कह धूप रही आदि मैं। देकर सुगंधित करने ना अपन धूप में धूप डालते हैं धूप में कपड़ों डाल पे। के नहीं, धूप में डाल के नहीं है ये। ध्रुवनेति का मतलब है कि अपने वस्त्रों में, जैसे जो क्या बोलना चाहिए, तो कपूर क्या बोलते हो? हाँ, लोबान जो बोल रहे थे ना, धूनी देते हैं, जैसे धूनी देते हैं, कहते हैं ना। जिससे खुशबू आती है। समझ रहे हो आप लोग, जिसमें खुशबू आती है। धूप जलाते हैं ना, धूप जलाते हैं जो लोग, कई बार जैसे अगर जिनके घर में माता जी वगैरह की पूजा होती है, वो भी धूप कुलदेवी करते वगैरह हैं। होते हैं, कुलदेवी वगैरह। हाँ, तो धूप करते हैं ना। हाँ करते हैं। हाँ, वैसी धूप करना, उससे धूप से क्या होती है? खुशबू आती है, वो उस खुशबू से अपने वस्त्रों को सुगंधित करना। पहले के लोग वैसे ही करते थे। अच्छा, ठीक है ना? तो वो हो गया मैं क्या ध्रुवनेति। धूप आप धूप में अपन वस्त्रों को रखोगे तो खुशबू कहाँ से आएगी? कपड़े को धूप में देते ना वो धूप तो उससे खुशबू आती है क्या कपड़ों में? धूप में थोड़ी खुशबू आती है। देने के बाद अलग ही वो इसमें नहीं तो है। आता है, अलग ही आता है इसमें धूप देने के बाद। धूप देने के बाद फ्रेश लगते हैं कपड़े। वो होता है कि जो एक नमी वाली जो गंध है ना, वो हट जाती है, वो निकल ये जाती बोलेंगे है। बस। हाँ, लेकिन अलग कोई खुशबू नहीं आती है धूप की कपड़ों में, है ना? तो वो नमी हट जाती है, फ्रेश हो जाते हैं, ये अलग चीज है। ये साबुन वाली की धूप आती है। ये वाली धूप कौन सी, जो ऐसे ऐसे करके दी जाती है ना धूप, वो हाँ। धूप है। ठीक है। ध्रुवनेति फिर है वमणे। वमणे यानी वमन करना, वॉमिट करना। उल्टी।
देखो वॉमिट करना अनाचार क्यों है? क्योंकि वॉमिट और मतलब नेचुरली वॉमिट होती है वो अलग बात है, लेकिन कई बार अपनी स्किन और को ये सब अच्छा दिखाने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए क्या होता है, पेट को साफ किया जाता है। आपके स्किन से आपके पेट का अंदाजा लगा लेते हैं वैद्य, ठीक है, कि आपका पेट सही है कि नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है कि नहीं है। तो आप देखना जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम सही रहता है ना, उनकी स्किन ग्लो करती है। साफ रहता है जिनका पेट, उनकी स्किन ग्लो करती है, और जिनका पेट साफ नहीं होता उनको क्या होते रहते हैं, फोड़े फुंसी आदि होते रहते हैं। तो अपने स्किन को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप में अच्छा दिखने के लिए वमन करके अपने आप को क्या करना, डिटॉक्स करना, या अपने पेट को साफ करना। तो वो वैसा वमन करना क्या है, अनाचार है, ठीक है। फिर है वत्थिकम। यानी होता है एनिमा लेना। हाँ। एक तो अपने पेट की गंदगी वमन से निकालना, यानी दवाई लेकर के वॉमिट करना, और दूसरा होता है एनिमा लेकर हॉस्पिटल में के जो देते हैं एनिमा देते हैं। विरेयणे। विरेयणे यानी विरेचन, यानी जुलाब लेना। ये जुलाब पी के भी साफ करते हैं। फिर है अंजने। अंजने यानी आंखों में अंजन लगाना। काजल। और फिर है दंतवने। मंजन दंतवने दांतों दांत साफ करना। साफ करना। दंतवने का मतलब क्या होता है, दातून से दांत साफ आप करना, या मस्सी लगाना। जो रस्सी से साफ नहीं करते हैं दांत, एकदम बारीक सी रस्सी आती है, उसको भी दांतों के बीच में फंसा के उससे साफ किया जाता है। डॉक्टर बोलती फिर है गायब भंग। गायब भंग मतलब होता है एक, गात्राभ्यंग मतलब तेल का नाम है सब, चाहे गात्राभ्यंग हो, पाक रक्षा पाक तेल। अलग अलग टाइप के तेल, उन तेलों से शरीर की मालिश करना। और चढ़े यानी शरीर को विभूषित करना। देखो यहाँ पे ना ये पूरा अपने शरीर से रिलेटेड आया है, मतलब अपीयरेंस रिलेटेड आया है कि आप अपने आप को कैसे, मतलब अपने आप को अच्छा सब अपने आप को अनम्यूट करो ना, आवाज क्लियर नहीं हो रही है, सब अनम्यूट कर दो, पूछना है तब चालू करो। ठीक। देखो खुद को आकर्षक दिखाने के लिए, या अपना एक अच्छा आकर्षण बने इसके लिए, अपने वस्त्रों को धूप से सुगंधित करना क्या है, अनाचार है, ठीक है। फिर वमन करना, औषधि लेकर के वमन करना, क्यों, ताकि मेरी स्किन अच्छी दिखे, अच्छी रहे, है ना। वत्थी कम करना यानी एनिमा लेना। विरेचन, विरेचन मतलब क्या हो गया, जुलाब आदि से क्या करना, पेट साफ करना, ठीक है। फिर गायब भंग। गायब भंग मतलब, गात्राभंग मतलब एक तेल का नाम है, गात्राभ्यंग। और विभूषणे। विभूषणे यानी शरीर को विभूषित करना। गात्राभ्यंग मतलब, गात्राभ्यंग तेल, गात्राभ्यंग जैसे और भी तेल आते हैं, लक्षपाक, सचपाक, जैसे जिसमें लाख तरह की दवाइयां मिलाकर कोई तेल बनता है, 1000 तरह की दवाई मिलाकर कोई तेल बनता है, उन तेलों से शरीर की मालिश करना, शरीर को अच्छा दिखाना, मतलब ये ओवरऑल अच्छा दिखने के लिए, आकर्षक दिखने के लिए अब साधु को कुछ भी करना क्या क्या है, अनाचार है। दांतों की सफाई करना दातून से, या मस्सी लगाकर दांतों की सफाई करना, ये सारा कुछ क्या है, साधु के लिए अनाचार है, ठीक है। तो इसमें कितने अनाचार आए हैं, गिनो। ध्रुवनेत्ति, वमणे, वत्थिकम, विरेयणे, ठीक है। अंजने, दंतवणे, गायबभंग, विभूषणे, कितने हो गए टोटल, 8 8 8 अनाचार। हो गए। 45 से लेकर के यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 8 52 हो गए। 52 हो गए। 2
अनाचार टोटल कितने हैं? 52 52 अनाचार। 52 अनाचार। ओके, अनाचार आप गाथाएं याद विभूषित करना करना। मतलब, विभूषित करना मतलब सजाना, सजाना। ठीक है। आप लोग अगर गाथाएं याद कर लोगे तो आपको अनाचार याद रखने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आपको 1 से 52 तक का कोई अनाचार पूछेगा तो आप बहुत इजीली बता सकते हो, बता सकते हैं। गाथा याद करने के बाद बोलो भाई, हाँ गाथा। गाथा याद करने के बाद बता पाओगे ना? हाँ, हाँ, मीनिंग दूसरी याद आ जाएगा तो। क्या चाह रहे हैं? 52 गिनती याद रखनी पड़ेगी ना उसमें गाथा के साथ, इसमें इतना अनाचार, इसमें इतना अनाचार। ये आपको याद करना पड़ेगा, हाँ गाथा में कितने अनाचार हैं, ठीक है। बस जी, इतना ही याद कर लोगे ना आप, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर निकालना आ जाएगा, संख्या निकालना। इजीली आप निकाल लोगे। आपको हमेशा कभी भी कोई पूछ लेगा ना तो आप निकालोगे, सिर्फ एग्जाम के लिए की बात नहीं है। आपको कभी कोई पूछा तो आपको पता है। चलो, दूसरी गाथा में कितने अनाचार है? 8। 8। तीसरी में भी 8 है, चौथी में 6, बाकी लोग भी बोलो। 5। बाकी गाथा में कितने हैं? चौथी छठी गाथा में में 4, 6, पांचवी में 5, गाथा में 5, छठी में 4, छठी में 4, 7 सातवीं में 7, सातवीं गाथा में 7, 8वीं में 8, गाथा आठवीं में 6, 8वीं में 6, 8 में 6, 9वीं में 8। नौवीं में 8, गाथा में 8। हाँ, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दूसरी गाथा में 8, तीसरी गाथा में 8, ये 6, 5, 4 लाइन से है आपके। 7, 8वीं में 6 और फिर 9वीं में 7। 8। देखो 8वीं गाथा है तो 2 अनाचार कम है, 6 अनाचार है। छठी गाथा है तो 6 - 2 कर लो, 4 अनाचार है। ये टोटल हो गए 52 अनाचार। दूसरी गाथा तक के 52 अनाचारों का वर्णन है। आपको अगर कोई पूछता है 33वें नंबर का अनाचार, आप बुक मत देखो, ठीक है। आप इसके हिसाब से बताओ 33वें नंबर का अनाचार आपको कौन सी गाथा में मिलेगा? दूसरे नंबर की गाथा में 37। सेवेंथ में मिलेगा। सातवीं गाथा में 8 चौका 32 है, कहाँ आपने से? तीसरा नंबर का अनाचार पूछा ना। 32 नंबर का अनाचार पूछा मैंने। अच्छा, 7वां, सातवीं गाथा 7वीं में। गाथा। 16, 6। ठीक है, आपको बोल 24वां अनाचार तो किसमें मिलेगा? पांचवी पांचवी गाथा में। पांचवी गाथा में। पांचवी में समझ में? आप आसन। इतना करोगे ना। हाँ पांचवी गाथा का आसन दी। हाँ, आप इतना देख लोगे ना तो आपको क्या है, फिर एक एक गाथा बोल के नहीं समझना पड़ेगा कि ये इसमें कौन, इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है। आपको पूछे 24वां अनाचार तो सीधा सीधा आप ये 3 पढ़ोगे ही नहीं। 8, 8, 16, 16 और 6, 22, 22 तो यही हट गए। तो 24वां अपने को कहाँ मिलेगा? पांचवी गाथा में। पांचवी गाथा नहीं मिलेगा। समझ में आ गया याद करने का तरीका? ठीक, अब 10वीं गाथा पढ़ते हैं। सब विकंठान महेशणम संजम यजुतम लहुभु आवाज विहारी। सही नहीं आ रही आपकी। आवाज ब्रेक हो रही है।
मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? हाँ सवमेयम नैनम अभी आ रही है? जी हाँ जी। सवमेयम नैनम निगंथाण महेशिणम संजमम्मी जुत्ताणम लहुभूय विहारिणम सवमेयम नैनम। देखो ये भी 3 वर्ड से मिलकर बना है। को मिटा दूं? सवमेयम नैनम दिख रहा है? ऐसे ही लिखा हुआ है ना? अब इसके 3 वर्ड कौन कौन से हैं? सब सवम, स्तव एयम एयम, एयम आइनम अणाइन। अनाय हाँ सॉरी अनाइनम अनाइनम अनाइन समझ में आया? सवम मेयम एयम नाइनम अनाइनम मेयम अ का उच्चारण आता है ना अनाइनम। हाँ ये जो म है अ मिल करके म हो जाता है। हम्म, ये म का मतलब क्या हो गया? आधा म। इसका हाँ मतलब होता है ये जो ऊपर बिंदी रहती है ना, ये जो हाँ बिंदी है ये ऐसे हाँ लिखो, को एक ही मतलब है। ठीक है? तो म प्लस अ इज इक्वल टू पूरा म। समझ में हाँ आया? हाँ आ की मात्रा दो तो माँ। हाँ आ की मात्रा दोगे तो माँ हो जाएगा, हाँ अ की मात्रा लेंगे तो पूरा म हो जाएगा। ठीक है? देखो सवम का मतलब क्या होता है? अभी संयम सभी। सब, सभी, सभी है ना। एयम यानी ये, अनाइनम यानी क्या हो गया? अनाज। अनाज अनाचार क्या? अनाचार तो ये सभी अनाचार। समाचार निगंथाण महेशिणम, निगंथाण यानी निगंथ, महेशिणम यानी महर्षियों के। हम पहले भी पढ़ चुके निगंथाण महेशिणम, है ना? संज मम्मी में जुत्ताणम, संज मम्मी यानी क्या हो गया? जो संयम संयम तप में, संजम मम्मी यानी संयम और तप में, दोनों में। यहाँ पे संयम के अंदर वो भी ले लिया है। संजम मम्मी यानी संयम और तप में, जो ताणम यानी युक्त हैं, लगे हुए हैं उसमें, जो रत हैं। ठीक है? जो ताणम लहु भूय विहारिणम, लहु भूय विहारिणम यानी लघु भू विहारी, यानी जो किसी भी प्रकार के प्रतिबंध से रहित हैं, वायु के समान है। जो हवा को कोई बांध के रख सकता है क्या? नहीं नहीं है ना? वायु को कोई बांध के नहीं रख सकता। या वायु को अपन अपने डायरेक्शन से चला सकते हैं क्या? नहीं नहीं चला सकते वैसे ही साधु को अपन अपने डायरेक्शन से चला सकते हैं क्या? नहीं नहीं रख सकते हैं क्या? अ, हवा या वायु कभी भी एक स्थान पे रुकी रहती है क्या? नहीं नहीं वो अनवरत विहार करने वाली है, अनवरत चलने वाली है। वैसे ही साधु भी कैसे हैं? वायु के समान प्रतिबंध से रहित विहार करने वाले हैं। ठीक है? हाँ तो देखो यहाँ पर क्या क्या बताया, साधु के लिए उपमा क्या क्या दी है? निगंथान, निर्घंट महिष महर्षि महेशिणम यानी महर्षि, और संज मम्मी या जुत्ताणम जो संयम और तप से युक्त है लगे हुए हैं, और लहु भूय विहारिणम लघुभूत विहारी यानी वायु के समान विहार प्रतिबंध करते हैं हैं, विहार हाँ करने वाले। जी लघु भूत का मतलब क्या एकदम अलग से लघु यानी कि छोटा। नहीं देखो यहाँ पे लघु भूत का मतलब लघु यानी छोटा वाला लघु नहीं होगा। यहाँ हाँ पे है कि थोड़े भी समय के लिए जो रुकता नहीं है, अच्छा थोड़ा समय। हाँ ओके है ना? थोड़ा भी वक्त के लिए जो रुकता नहीं है, जो अनवरत क्या है? चलता रहता है। यहाँ पे चलने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कदमों से ही चल रहे हैं,
वो अपनी संयम यात्रा में क्या है, प्रति समय चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं। संयम यात्रा में वो क्या है, लगे हुए हैं। आगे बढ़ रहे हैं, बराबर। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ जी जी। समझ में आ गया इस गाथा का अर्थ? हाँ हाँ हाँ। जी जी। तो यहाँ पे देखो अनाचार तो खत्म हो गए थे, यहाँ पे साधु की विशेषता बताते हुए ये बताया उनके ये सभी उनके अनाचार हैं। ठीक है, सवमेयम अनाइनम, ये सभी अनाचार हैं। अब आगे आगे लूं क्या, इतना ही रहने दें क्या आज? इतना ही रहने दो आज, इतना ही। ठीक है। बहुत सारी गाथाएं हो गई ना आज, 7वीं जी। 8वीं 9वीं 10वीं, 4 गाथाएं हो गई है, और छठी का थोड़ा सा बचा था, 4.25 गाथा। ठीक है, जी। आज इतना रहने देते हैं। अभी कुछ पूछना है तो पूछो। जय नहीं जिनेन्द्र दीदी। नहीं तो नेक्स्ट क्लास तैयार है वापस। आज क्या मंडे है ना? आज मंडे, मंडे नहीं होगी आज? मंडे नहीं रहती सर, अच्छा अच्छा, ठीक है, तब तो ठीक है। सैटरडे नहीं रहती है। तब तो बढ़िया है। हाँ, बोलिए। मैं आपने पूछती एक थी दिन जैसे हम पूछा था एकाशन ना वगैरह मारुतम, करते हैं, कि महाराज साहब जी से पूछेंगे बाल के लिए कि वो काय में आता है। क्या चीज के लिए? वो आपने बताया था ना बाल कौन सी चीज में आता है करके, वो पूछना सिर है। के बाल। जो लोच वगैरह करते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, उसके बारे में आपने पूछ बताया था ना, इसलिए। समझ कामना करती हूँ मैं, क्षमा याचना। मैं ना बहुत भुलक्कड़ हूँ, इसलिए मैं जी जी, भूल गई। कोई बात नहीं फिर। प्रश्न था, क्या प्रश्न था? सुमित्रा जी, हाँ क्लास में आप ये पूछ के आएंगे ना, जब भी जाएंगे मार सके तो? आप क्या तो पूछना जाती हैं रोज। है मुझे? सब जाते हैं महाराष्ट्र के, मोस्टली चौमासे में तो ऑलमोस्ट सब जने जाते ही हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अभी मतलब वो जाते हैं तो वो पूछ लेंगे। मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता है कि उनके स्थान पे मासा का चातुर्मास है कि नहीं है, उनको मुझे पता है, इसलिए बोल रही हूँ। क्या पूछना है एक बताइएगा। प्रश्न क्या है जी? बता रही हूँ मैं, प्रश्न ये है, जो परखने योग्य वस्तुएं होती है ना, उन हाँ, हाँ वस्तुओं में जो बाल का लोच करके बाल को जो परखा जाता है ना, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो शरीर में आएगा, या हाँ एक और क्या था? अजीर्ण वस्त्र, उच्चार प्रसाव। अजीर्ण। एक सेकेंड, एक तो शरीर का डाउट था, शरीर में आना अपना ऐसा था। कौन सी गाथा में आया ये वैसे? गाथा में नहीं है समिति ये गुप्ती में शायद। समिति उपधि, गुप्त है। शरीर अच्छा, या उपधि में? हाँ, समिति शरीर में। उपधि में आएगा या शरीर में आएगा? अच्छा ठीक है, आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन, बाकी हाँ। लोग कर लीजिए, बाकी लोग भी नोट कर लीजिए, तो परखने जिनको भी अवसर मिले जहाँ पे भी वो मास्टर से पूछ लेंगे। ये पूछना है, परखने योग्य वस्तु जो बाल की लोच होती है वो शरीर में आएगा या ये तो नहीं उपाधि में? दे मारते पैसे को नहीं बे। जो लोड किया हुआ बाल होता है, उसको जो परखते हैं, वो हाँ 8 प्रकार की जो वस्तुएं हैं उसमें से किस में आएगा, शरीर में आएगा या उपधि में आएगा? ठीक है। विनोद मुनि मारसा से पूछ लूं बोले? हाँ, पूछ लेना आप। वैसे जहां तक शरीर में ही आना चाहिए, क्योंकि उपधि तो ग्रहण की जाती है, बट फिर हाँ भी आप पूछ के आइएगा। जरूर, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। आपसे सामना जिनका क्वेश्चन था उनसे, मैं सच में बहुत भूलती हूँ, बहुत ज्यादा भूलती हूँ, तो आप लोग ना माइंड मत करिएगा, मुझे रिमाइंड कर दीजिए कि ये करना है या ये पूछना है या ये बताना है, तो मैं भाव रखूंगी, ध्यान रखने का भाव रखूंगी। और ये एक और भी क्वेश्चन था 3.5 हाथ या 4 हाथ का। ये किसमें आया परखने वाली बात को? समिति गुप्ती पीडीएफ में, पेज नंबर 23, पीडीएफ अच्छा का पेज नंबर 23 में है। अच्छा। हाँ द्रव्य हाँ से हाँ, 3.5 हाथ या 4 हाथ का जो आप बोल रहे हैं ना, देखो क्या होता है,
जैसे जैसे कोई चीज आगे क्या बोलना चाहिए, कोई चीज ना चलती आती है कभी कभी। जैसे मैंने आपसे सुन लिया, आप फिर मुझसे किसी और ने सुना, फिर किसी और ने सुना, ऐसे करके कोई कोई चीज क्या होती जाती है, चलती जाती है। तो कभी 4 हाथ सुन के वैसा चला होगा, और इधर किसी ने 3.5 हाथ सुना होगा तो वो वैसा सुना होगा। ठीक है ना। अब रही बात शास्त्र की, तो शास्त्र भी कैसे हैं, शास्त्र भी आज जो अपन शास्त्र पढ़ रहे हैं वो सारे शास्त्र भी जो महापुरुषों के अपने चिंतन से जो समझ में आया है, टीका और चूर्णी, इन सब चीजों के आधार पे उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है उस आधार पे लिखा है उसको। तो 3.5 हाथ या 4 हाथ, ये किसी बुक में कुछ है, किसी बुक में कुछ है। तो ये हो सकता है, हम ये समझ सकते हैं कि मिनिमम 3.5 हाथ तो देखना जरूरी ही है। 4 हाथ देखते तो बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हो आप? हाँ हाँ। एक एंगल बनता है ना, आईज का भी एक एंगल बनता है, कहाँ तक के आप इजीली देख के आगे चल सकते हैं। तो वो 3.5 से 4 कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। और इसको अभी क्या होगा, इसको कोई दूसरा आपके यहाँ पे अगर चातुर्मास है, आप पूछ सकते हो जा करके। अदरवाइज मैं जब जाऊंगी ना तो मैं पूछने का भाव रखती कि ये ऐसे समझा के पूछना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। पिछले साल है ना, विनोद मुनि महाराज का वह दिल्ली था ना चातुर्मास। हाँ साल दिल्ली था, कौशल मुंजी मासा, विनोद मुंजी मासा। मुनि और विनोद मुनि का आज ही बोला था हमारा सर ने। हाँ तो रहा होगा। आप नहीं मिले हुए वहाँ पे दिल्ली में? मैं दिल्ली नहीं रहती हूँ, आप तो छत्तीसगढ़ रहते। राजनांदगांव। मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, राजनांदगांव में। ठीक है। देखो, अपना पर्पस क्या है ये समझो। अपना पर्पस क्या है इस क्लास को अटेंड ज्ञान कर, ज्ञान ज्ञान सीखना। ज्ञान सीखना, और सीखे हुए ज्ञान को अपने चितारना, आचरण में लाना। आचरण में लाना। चितारना तो बस आपका एग्जाम देने तक का हो गया। ठीक है। आपने ज्ञान सीख के अगर ज्ञान को आचरण में नहीं लाया तो वो ज्ञान क्या है, भूल जाते हैं वापस वो। हाँ भूल जाते हो, और ज्ञान असार हो जाएगा आपका। वो ज्ञान को सीखने का कोई सेंस ही नहीं है। आप एक बात बताओ, आपके किसी परिचित ने नीट क्लियर किया बहुत अच्छे मार्क्स से, ठीक है, वो एमबीबीएस हो गया, वो ऑल इंडिया रैंक में उसने पीजी कर लिया, सब कर लिया, और वो आराम से कपड़े की दुकान खोल के बैठ जाता है, तो आप क्या बोलोगे? इतनी पढ़ाई क्यों करी करके? डॉक्टर की पढ़ाई करके वेस्ट है। पढ़ाई करी क्यों इतनी, अगर नहीं बैठना है तो वही होगा। है ना, यही तो बोलोगे आप। हाँ तो यही। जब हम लोग भी सीख रहे हैं सीख रहे हैं सीख रहे हैं, और सिर्फ सीख ही रहे हैं, और अगर उसको अपन अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं तो वो वैसा ही है जैसे वो डॉक्टर की पढ़ाई करके कपड़े की दुकान खोल लिया। ठीक है। तो अपने को क्या है, पर्पस अपना ये है कि हम ज्ञान सीख के अपने आचरण में लाएं, एक स्टेप हम भी आगे बढ़े। अभी हम श्रावक के जिस कैटेगरी में हैं उससे एक स्टेप आगे बढ़े, 2 स्टेप आगे बढ़े, 10 स्टेप 100 स्टेप, जिसका जितनी सामर्थ्य है उतना आगे बढ़े। हम हमेशा के लिए जामिकन नहीं छोड़ सकते, हम हमेशा के लिए सचित नहीं छोड़ सकते। हम एक दिन के लिए छोड़ के देखें, हम पक्षी पक्षी सचित का त्याग करके देखें। आपको लगता है कि आप हमेशा दोवन पानी पीने का ध्यान नहीं रख सकते हो, या हमेशा अचित पानी पीने का ध्यान नहीं रख सकते हो, आप घर पे रहते तक के स्टार्ट करके देखो, आप 5 तिथि स्टार्ट करके देखो, वो भी नहीं होता तो आप पक्षी पक्षी स्टार्ट करके देखो। पर कुछ तो स्टार्ट होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो बस, नहीं तो फिर हमारे में, और बोलते हैं ना पढ़े लिखे, क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे गवार बोलते हैं कई लोगों को, वही पढ़ लिख कंडीशन। लेकिन आचरण में कुछ लाया ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे पढ़े गवार, लिखे गवार, वो तो सर। है ना। तो हमको भी ना केवली भगवान यही सोचते होंगे, फिर पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया, याद कर लिया, सब कर लिया, लेकिन आचरण में नहीं लाए।
देखो उस कैटेगरी में नहीं आना है, ठीक है। मैं नहीं कहती कि आप लोग एकदम रट रट के याद करो, रट रट के नहीं। आपको रटाना रहता तो क्लासेस लगाने की नीड नहीं रहती। रहती क्या? बुक में देख के रट्टा मारना तो बुक में किस स्टेज का अभी तक के जैसे आपने सीखा है वैसे ही सीखते रहते हमेशा ही। सीखते कि नहीं सीखते? धम्मो सही है। मंगलम मतलब वो बस वो जो एक रटा 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 रटा, रटना नहीं, रटो। मतलब ठीक है, आपको देखो एग्जाम देना भी सबका अपना पर्पज है, उसके लिए याद करना पड़ेगा, लेकिन वो आपके दिमाग में आना चाहिए जब आप लाइन बोल रहे हो तो उसका क्या अर्थ है। वो होता है स्वाध्याय। फिर आप उसको याद करके किसी चीज पे अपन चिंतन करते हैं, है ना। कोई किसी एक लाइन पे अपना चिंतन चलता है, वो होती है अनुप्रेक्षा। और जब स्वाध्याय होता है, अनुप्रेक्षा होती है, तो जीवन में परिवर्तन आता है। ठीक है। हम्म, मेरी विनती है आप लोगों से कि पढ़ने के बाद उसकी अनुप्रेक्षा जरूर कीजिए, स्वाध्याय जरूर कीजिए, अनुप्रेक्षा जरूर कीजिए, ताकि अपने भी क्या हो जाए, जीवन में करने के परिवर्तन, लिए जरूर। कैटेगरी अपने अपने ऊपर करते जाएं, बढ़ाते जाएं। ओके सा? जी किसी को बुरा लगा हो तो खमत खामना, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। चामी दुक्कडम। क्षमा याचना। आप सबका बहुत बहुत आभार कि मुझे इतना सुनते हो। बहुत सारा लेक्चर दे देती हूँ कभी कभी। आप इतना अच्छे तरह से समझाते तो। अच्छा भी देते हो ना, हमारे लिए तो अच्छा देते हो ना। चलिए, अब गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते जिन्होंने इस काबिल बनाया है हमको, है ना। और हमारे ऊपर उनका अनंत अनंत उपकार है कि आज ये ज्ञान हम एक दूसरे को क्या कर पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं। तो आपको पता है, एक छोटी सी बात बताती हूँ। आज मेरे पास समय है, आप लोग के पास है कि नहीं पता नहीं। आपके बहुत समझ। आपके पास 10 का नोट है, मेरे पास 10 का नोट है, ठीक है। हम दोनों एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा एक दूसरे के पास? सेम ही रहेगा। 20 रुपीज सेम ही रहेगा। एक्सचेंज करेंगे तो 10 10 ही रहेंगे ना, एक्सचेंज करेंगे तो 10 ही रहेंगे। बराबर ही तो रहेगा। करेंगे तो 10 10 ही तो रहेंगे ना। हम्म। लेकिन आपके पास कोई एक नॉलेज है और मेरे पास कोई एक नॉलेज है, और हम दोनों शेयर करते हैं तो क्या होता है? डबल हो जाएगा, दो डबल दो हो हो जाएगा। जाएगा, दो नॉलेज दो हो होता है, जाएगा। ठीक है। तो समझो इनका कितना महत्व है। पैसे के पीछे तो भागते रहते हैं, उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, ज्ञान के लिए भी मेहनत करते हैं, मतलब अब करना है, ठीक है। जरूर। चलिए, कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में जनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अहो गुरु श्री कृपा करीने ज्ञान आपका उपकार गुरु सा मेरे सामने आप ही साथ करो। ऐसा के शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय प्रज्ञा निधि युग पुरुष आचार्य प्रवचन की जय। जय संयमशील आत्माओं की जय जय। जिनेन्द्र जय हिंद। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार जय आपका। जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार सर। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। जय